अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व जह के मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल मासूमीन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आले आदे इंदहु मिन नेमतुन तुजज़ा इला इब्तिग़ा रब्बि वजहुल्लाहिल आला। करीम करबला का एहसान जितने भी अज़दारों को याद है मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लें। इजाज़त है। मोहम्मद वाल मोहम्मद का खालिक अल्लाह मेरे किबला अमीरुल उलमा किबला सुल्तानुल उलमा अल्लाह मकामहू के मौला इस ज़िक्र का सदका दर्जात बुलंद करें। बानियान का ये फर्श अज़ा बिछाना, ख़ुद भी बानी मजलिस की हैसियत से हाज़िरी देने के लिए आए हैं चंद लम्हे के लिए। इजाज़त है बात शुरू कीजिए। मौला इस ज़िक्र का सदका मेरे दोनों अंकल को भाई अमीर अब्बास साहिल अब्बास बानी मजलिस हैं, मौला इनकी औलादों को इस ज़िक्र का सदका किसी कमीने का मोहताज ना करें। मौला ज़िक्र का सदका इनकी ज़िंदगियाँ बुलंद करें। आप सबका चल के आना मुझसे पहले जो पढ़ गए हैं मुझे हकीर की मौला अपनी बारगाह में ड्यूटी कबूल मंजूर फरमाएं। 2 से 3 मिनट आपने मुझे देने हैं तवज्जो के साथ। आयत का तर्जुमा करने लगा हूँ और इस यकीन के साथ मुल्तान वालों बात सुननी है कि जिस काबा दिल में अली रहता है, जितनी गिराई और गहराई से बात उतर जाए, क्योंकि मेरे किबला अल्लाह मकामहू ने इस धरती के ऊपर बहुत आले मोहम्मद की बेलौस नौकरी की है। दादा ने भी और मेरे किबला सुल्तानुल उलमा ने भी, और वलायत अली अलैहिस्सलाम पे कोई समझौता कभी नहीं किया। हमने भी अंकल जी उनकी जूतियां उठा के आले मोहम्मद से ये मकाम लिया है, और बेशक दोनों किबला की रूह मौजूद है, आले मोहम्मद मौजूद हैं, उनको गवाह बना के कुरान की पता नहीं किस किस हर्फ में दुनिया कहती है कुरान में अली नहीं है। लोगों ने कुरान पढ़ा तो है, समझा नहीं। ये भी मेरे किबला कहते थे कि कुरान मौला से पूछना चाहिए, मौलवी से नहीं पूछना चाहिए। तो जिसने रिस्क मौलवी से नहीं मौला से लेना है वो सर उठाना। फरमाया वमा आले आदे इंदहु मिन नेमतुन तुजज़ा। कुरान की आयत पढ़ी है, तबीयत में उजलत है तो कुरान मिंबर पे ले आना। अपनी तरफ से जो कहेगा आले मोहम्मद की नौकरी में झूठ बोलेगा उस पे आले मोहम्मद की लानत होगी, और झूठे पे खुद मौला ने लानत की है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अभी आयत का तर्जुमा मैं अली वालों के सामने पेश करने लगा हूँ। जिसने बेलौस अंकल अजहर शाह जी आले मोहम्मद का नमक खाया है जिक्र सुन के, जिसकी माँ ने दूध भी नादिया अली की लोरी पढ़ के उसको पिलाया है बच्चे को, वो सर उठाना, पहले बंदे से आखिरी बंदे तक। फरमाया अल्लाह क्या अपने हबीब से रहा है। और ये भी मुल्तान वालों एक सोचने वाली बात है कि जब भी अल्लाह ने आले मोहम्मद से कलाम किया है तो बुला के किया है, और जब भी मखलूक तक पैगाम पहुंचाया है तो जिब्राइल के जरिए पहुंचाया है। अब जिब्राइल ने अल्लाह के हबीब के कदमों पे हाथ रख के कहा कि अल्लाह कह रहा है कि अपनी मखलूक से पूछो तो सही कि जो आदम के बच्चे जमीन पे बैठते हैं बेशक रिस्क वो खाते अली का हैं। जो मानने वाले हैं सोचने वाले नहीं, मानने वालों से खिताब है, सर उठाना। फरमाया कि मैं अल्लाह ने किसी का कोई कर्जा तो देना नहीं, जो मैं उसे कर्जा अंकल जी दे दूंगा। भैया मेरे पास मुझ अल्लाह का कोई हमसाया तो है नहीं जो मैं उसके हकूक का ख्याल करूंगा। मुझ अल्लाह का कोई बेटा तो है नहीं जो मैं उसकी तरबियत भी करूंगा। मेरे हबीब सिरा से लेके सुरैया तलक, जमीन के जर्रे से लेके अर्श तलक 18,000 आलमीन का मुझ अल्लाह ने कुछ देना नहीं है। जब देना नहीं है फिर अंकल जी अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इनसे मेरे हबीब पूछो तो सही, मैं अल्लाह इन्हें रिस्क भी देता हूँ,
मैं इन्हें औलाद भी देता हूँ, मैं इनके लिए बादलों से बारिश भी बरसाता हूँ, मैं इन्हें ठंडी हवा भी मुहैया करता हूँ। कायनात का हर रिस्क, हर नेमत मैं अल्लाह इन्हें देता हूँ। इलब्तेगा रब्बे वजहुल्लाहिल आला। मुझे नहीं पता मुल्तान वालों सोचने वाले हैं जिक्र में अली का जिक्र सुन के यहाँ रिस्क लेने कौन आया है, सोचने के बीमार कितने हैं। यकीन का काबा रखने वालों से खिताब है सर उठाना। अल्लाह कहता है मेरे अभी भी इनसे कह दो इलब्तेगा रब्बे वजहुल्लाहिल आला, मैं अल्लाह कह रहा हूं ये शुक्र करें या कुफ्र करें, जो कुछ भी देता हूं अली का सदका देता हूं। अल्लाह अल्लाह मौला सलामत रखें। घबराहट तो नहीं हो रही क्योंकि मजलिस आलिम दीन की है और बल्कि उनकी मजलिस है जो खुद अल्लाह मौला के वली हैं, क्योंकि जिन्होंने आले मोहम्मद का हक पहुंचाया है वो वली से कम नहीं होते। और इस खलूस नीयत से जिन बुजुर्गों ने हक पहुंचाया उनकी मजलिस है। तो अक्सर अंकल जी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अभी मैंने पढ़ी थी बुजुर्गों की रूह और फतूह के लिए। इसी कुरान में सूरह फातिहा की हकीकत बताई गई है। अगर घबराए नहीं तो मैं बताऊं, जो बुजुर्गों से सुना है उन्हीं के फिक्र उनकी दुआओं से पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा लातादाद हकीकतों का नाम है। लफ्ज मुल्तान वालों 4 हैं, अगर दिल पे लिख लिए, जिस लोहे दिल पे अली का नाम लिखा है तो मेराज हो जाएगा। सर उठाना। अंकल जी 4 हरूफ बताए हैं, बिस्म, अल्लाह, रहमान, रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये आयत शुरू होती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें पढ़ते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह पहले पढ़ते हैं। अब मुल्तान वालों मुझे नहीं पता सोचने वाले हैं मानने वाले हैं, चलो जो मानने वाले हैं उनके लिए तोहफा देने लगा हूं। झोली फेरा के या अली अदरिकनी कह के दुआ जरूर कर देना। सर उठाए हर हलाली। शुरू ये आयत बिस्मिल्लाह से होती है और ये भी हकीकत है बिस्मिल्लाह तब तक हरकत नहीं कर सकती जब तक उस पे बे का नुक्ता ना हो। मैं लफ्ज क्या गया पता नहीं, सर से गुजर गए बात। क्या कहा? बिस्मिल्लाह लफ्ज ये जेर का है, आवाज उसकी देते, लेकिन तब तक ये हरकत मुल्तान वालों भाई साहबास अंकल अदर शाह जी ये कर ही नहीं सकती जब तक भाई मेरे पास इस पे नुक्ता ना हो। और नुक्ता है क्या? यही तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने मिंबर कूफा पे बैठ के कहा था दुनिया वालों को, आना नुक्ता तुलबा, जो बिस्मिल्लाह का नुक्ता है बे के नीचे वो मैं अली हूं। तो दुनिया को पता है, ये बच्चा बच्चा भी जानता है कि बे का जो नुक्ता है वो अली है। अब सर उठाना। 4 हरूफ बताए, बिस्म, अल्लाह, रहमान, रहीम। पूरे कुरान को पढ़ लेना, तिलावत कर लेना। अल्लाह के इस पूरे कुरान के अंदर अंकल जी 97 मर्तबा लफ्ज रहमान आया है, पूरे 97 मर्तबा। और 95 मर्तबा अंकल शाह जी लफ्ज रहीम आया है। अब मैं जमा करने लगा हूं, जो खाते 14 का सदका है वो सर उठाना। 97 मर्तबा रहमान लफ्ज है कुरान में और 95 मर्तबा रहीम है। 5 7 12 9 5 14। मैं लफ्ज कह सकता हूं, अल्लाह करे खरीदार बैठे हैं। यानी अल्लाह ने कुरान में मुल्तान वालों फैसला किया है कि रहमान 12 हैं, रहीम 14 है। अब मुझे नहीं पता बंदे सोचने वाले हैं या मानने वाले हैं। यही तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया को रिस्क दे रहे थे। जिक्र की बात हुई, अंकल जी लफ्ज पढ़ दूं? चलो जितने खरीदार बैठे हैं वो तो मुझे दुआ कर देंगे, मुझे दुआ ना करना, मेरे किबला की रूह और फतूह के लिए दुआ कर देना कि ये उन्हीं की नालैन को उठाने का सदका है जो उन्होंने मुझे दुआ दी थी। अब बताया कि रहमान 12 हैं, रहीम 14 हैं। अब दुनिया माने ना माने 12 14 को वो उसका मुकद्दर है। अब जरा कुरान भी पढ़ लेना। हदीस में बल्कि बताया गया था कि यही तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे थे। लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह का इतना बड़ा जिक्र है, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम क्या है? अल्लाह का सबसे बड़ा इस्म अली है। ये जमाने को नहीं पता, इसमें आजम अली है, क्योंकि अली वो विरद है। यही तो रसूल ने भी कहा था कि दुनिया वालों तुम अल्लाह का नाम लेते हो, फरिश्ते अली का लिखते हैं।
ठीक है, सबसे बड़ा इस्म अली का नाम है। अब अल्लाह का इस्म अली है, यही तो मिंबर कूफा पे अली इब्न अबी तालिब बैठे दुनिया को रिस्क दे रहे थे। यालम यमानी मजमे में खड़ा हुआ, कहता है या अली, अल्लाह का वो जिक्र कौन सा है जिसे दुनिया जानती नहीं और दुनिया तक पहुंचा नहीं। मेरे मौला खैबर शिकन तकिए की टेक लगे हुए थे। मौला ने मसनद छोड़ी, मुल्तान वालों, मसनद छोड़ के सामने देख के उस बंदे को कहा, चेहरे रहमत पे सुर्खी जलाल आई, अपने सीना तौहीद गंजीना पे उंगली रख के मेरे मौला अली फरमाते हैं, सुनो, अना जिक्रुल लजी अनहुजुल्ला, जिस अल्लाह के जिक्र से तुम लोग बार बार गुमराह हो चुके हो, वो अल्लाह का जिक्र भी मैं अली हूं। अल्लाह अकबर। थके तो नहीं है? क्योंकि बानी की हैसियत से आए थे, कहते तो नौकरी होगी तमाम, ये पढ़े आगे। चले फिर इसी हदीस का फिक्रा मुकम्मल करता हूं, उसके बाद आपकी दुआओं के साथ सफर करेंगे, आके मौला की ड्यूटी देंगे। हदीस उल इस्लाम, रसूल वास कर रहे थे, भाई मेरा बास, साथ कौन खड़ा है? वो अली। ये तो कुरान की आयत भी है ना, अल यौम, अभी आने वाली है गदीर, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि अल्लाह ने कहा कि मैंने अपना दीन कामिल किया। दीन अली को कहा, ठीक है, सर उठाना देखना मेरी तरफ। वो आयत पूरी नहीं पढ़ूंगा, बात लंबी हो जाएगी, बस जो वक्त दिया है उस वक्त में बात को समेट के करने लगा हूं। देखना मेरी तरफ। क्या कहा? रसूल साथ थे, यानी नबूवत और विलायत इकट्ठे, दोनों भाई साथ खड़े हैं। रसूल वास कर रहे थे, हदीसुल इस्लाम थी। चंद बंदे रसूल के पास है, कहते या रसूल अल्लाह, कल को दुनिया से तो आपने भी पर्दा कर जाना है, फिर कोई बंदा ऐसा बताएं कि जो अली के साथ खड़ा हो, यानी जिस तरह हम अली से मसले पूछते हैं आपके बाद पूछेंगे, उसी तरह हम उससे भी पूछ। रसूल पता नहीं क्या बात करते, अभी रसूल ने बोले, सरकार फरमाया कुछ भी नहीं। फनाजरा जिब्रील अलल अर्ज, रसूल के कदमों पे जिब्रील ने हाथ रखा, कुरान की आयत आई, अल्लाह कह रहा है ला शरकता बे विलायत अली, अली की विलायत में किसी को शामिल ना करना। अल्लाह अकबर। क्या कहा मुल्तान वालों? कि अली की विलायत में किसी को शामिल ना करना। अब अंकल जी मैं फिक्रा कहने पे मजबूर हूं, क्योंकि फिक्रा यहां आ चुका है। रिस्क मैंने अली की जूती का सदका खाया है, किसी से मांग के नहीं खाया। रिस्क नजफ से आता है, सांसें करबला से आती हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सोचने वाला है, कौन मानने वाला है, कितने अपने हैं, कितने बेगाने हैं, कौन मानने को सजदा अली को करता है, कौन सोच के नमाज से निकालता है। मैं उस बंदे को जानता नहीं हूं, मैं हक पहुंचाने लगा हूं। मुल्तान वालों, अब जरा सर उठाना। अब रसूल कौन है? अली का भी मौला है। मकाम क्या है? रसूल आते थे, अली खड़े हो जाते थे, तब तक अली बोलते नहीं थे, जब तक रसूल इजाजत नहीं देते थे। कितना मकाम है अल्लाह के नबी का। रसूल ने अभी कुछ कहा नहीं, अल्लाह ने कहा कि अली की विला में किसी को शामिल ना करना। अब मैं फिक्रा कहने पे मुल्तान वालों मजबूर हूं, जो खाते अली का हो जरा मेरी तरफ देखना, जाते वाजिब की कसम। जब अली का मौला अली की विलायत में किसी को शामिल करे, अल्लाह कहता है मैं अमल हब्त कर लूंगा। फिर तू कैसा शिया है, तेरी नमाज में अली आए, तू कहता है बातिल हो गई। अल्लाह या अली, या अली। थक तो नहीं गए? और अंकल जी मौका भी बन गया है, अगर है इजाजत तो मेरे किबला ने इसी हदीस के ऊपर 4 लफ्ज लिखे थे, अगर आपकी है समात तो पढ़ दूं, क्योंकि मजमा देख के मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मासूम का फरमान है हमारा जिक्र बयान किया करो। यानी जिस तरह कुरान ने, नातिक ने, सामित का बताया है,
4 अंकर हल्फ लिखे हैं और ये मौला का मिंबर है, ये मेरा कुरान पे हाथ है, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है मुल्तान वालों। अगर किसी से भाई अमीर अब्बास पहले सुने हों, बेशक दोबारा यहाँ पढ़ने आऊं, मिंबर से उतार देना। फिक्रे मेरे किबला के हैं, 4 शेर मेरे किबला ने लिखे थे मौला अली की जात पे, ठीक है। बस वो शेर पढ़ के आपसे दुआ लेके बात समेट के मैं जाने लगा हूं। देखना मेरी तरफ है, थके तो नहीं है। क्या फरमाया कि अगर अली की विलायत में किसी को शामिल किया मैं अमल हफ्त कर लूंगा। भाई अली की विलायत में यानी पता चला, क्योंकि देखो ना मुल्तान वालों, कुरान से पूछो अली क्या है, क्योंकि कुरान भी कहता है गवाही 3 देनी चाहिए, ठीक है। कुरान का फैसला है ना, कुरान से पूछ लो। चलो मेरी बात ना मानो, जो बुजुर्ग अली की विलायत पढ़ के दुनिया से पर्दा कर गए, उनकी नहीं मानना चाहते ना मानो। भाई जिस कुरान को 5 वक्त पढ़ते हो बैठ के, उसकी बात मान लो। कुरान में अल्लाह नहीं कहता अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कहता है ना कुरान। कुरान तो खुद कह रहा है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है अलस्तो बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। व नबियो मोहम्मद मोहम्मद नबियुकुम, और मेरा हबीब नबी तुम्हारा नबी नहीं है। और तीसरा व अलीयुन अमीरुकुम, यानी कुरान ने 3 गवाही दी हैं, फिर तुम 2 क्यों देते हो? या तो कुरान आज के बाद पढ़ो ना, नमाज पढ़नी है तो कुरान की आयत से पढ़नी है। अब मैं लफ्ज अपने किबला के पढ़ने लगा हूं, जो उन्होंने शेर मौला अली की जात में दुस्सुल इस्लाम पे लिखे थे, सर उठाना है। तवज्जो, थक गए तो बाद में उधार कर लें। पिछले मार का क्या फरमाया, ये आप भी गवाह होंगे। आले मोहम्मद को गवाह बना के, उन गुरुपुर फतू को गवाह बना के पढ़ने लगा हूं। देखना मेरी तरफ है। हदीस के ऊपर 4 फिक्रे लिखे थे, मुल्तान वालों किसी से नहीं सुने होंगे, हैं शेर। क्या फरमाया उन्होंने? कहा कि गुजारा तो अली के बगैर है ही नहीं, यानी जमीन पे भी अली है, बिस्तर पे भी अली है, मेराज पे भी अली है, यानी जहां जहां नबी है वहां वहां अली है। इसी के ऊपर मेरे किबला ने अपने कलम मुबारक से फिक्रे लिखे थे, सहने दिल पे, जहां अली का नाम धड़कता है हर वक्त, जागना लिखना उधर ही। फरमाया रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है। आपने तो सुने होंगे, अपने किबला के फिक्रे पढ़ने लगा हूं। अंकल जी दुआ कीजिएगा। क्या फरमाया? रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है। अल्लाह करे हो मेरे सामने बंदे खरीदार, बात मैंने थोड़ी मुश्किल शुरू कर दी है। मेरे पास क्या कहा? सर उठाना। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है, जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है। अल्लाह करे बंदे खरीदार हो, सोचने वाले ना हो, सारे मानने वाले हों, क्योंकि इनके जिक्र में सिर्फ वही जबान बोलती है कब्र में भी जिसने इनके जिक्र में अली अली किया हो। सर उठाना। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है, जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, और अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। अल्लाह या अली, या अली, या अली। अली का नाम लगाया करो तो बवाज़ बुलंद लगाया करो, क्योंकि इसी नारे ने पहचान करानी है।
हाँ, क्योंकि अली का देखे ना, अली का नाम है, इसी नाम से पहचान है। याद रखना मुल्तान वालों, क़यामत का दिन होगा, वो दिन हर बंदा देखेगा। क्योंकि दुनिया के लिए भाई अमीर अब्बास क़यामत का दिन यौम हिसाब होगा, तुम्हारे लिए यौम अली होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में अली रहता है। और यही तो पहचान है मुल्तान वालों हलाली और हरामी की। यही तो साहिल ने मेरे मौला से सवाल किया, उसने कहा मौला कैसे पता चलेगा आपका मानने वाला कौन है, हुबदार कौन है, हलाली कौन है, हरामी कौन है, हमें क्या पता। मासूम ने कहा कि मोमिन की 4 अलामतें हैं। सर उठाना मुल्तान वालों, पहली कि वो आकिल होगा, आदिल होगा, बालिग होगा, हलाली होगा। ठीक है, 4 चीजें उसके अंदर होंगी तो वो मोमिन होगा। चले मौला, हमने जिस बंदे को देखा जिसे हम जानते हैं, उसकी दाढ़ी भी थी, देख के पता चला वो बालिग भी है। उसने कोई मुल्तान वालों हिसाब किया, किससे इंसाफ किया अंकल जी, पता चल गया वो आदिल भी है। उसका इल्म देखा तो पता चला कि वो आलिम भी है। अब मौला हम उसके हमसाए तो हैं नहीं, हमें क्या पता मुल्तान वालों। मौला से सवाल है ना कि मौला वो बंदा हलाली है या हरामी है। अब मुझे नहीं पता खाते कितना है, खा के सोचते कितना है, और मान के अल्हम्दुलिल्लाह अली का शुक्र अदा करके सोते कितना है। सर उठाना, मौला हमें क्या पता वो बंदा हलाली है या हरामी है। मासूम कहते हैं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, जब नमाज का वक्त होगा उसके पीछे नमाज पढ़ लेना। अगर तशहुद में मेरे दादे अली की गवाही दे दे तो हलाली है, निकाल दे तो हरामी है। अल्लाह अल्लाह या अली या अली। बस अपना शेर पूरा करके भैया मेरे पास, क्योंकि बानी की हैसियत से आए थे, मेहमान हैं। देखना मेरी तरफ, बस 2 के 2 फिक्रे शेर के मुकम्मल करता हूँ, मसाइब पढ़ के दुआ लेके आपके मैं जाने लगा। देखना मेरी तरफ, थके तो नहीं? क्या फरमाया, भूला तो नहीं शेर। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है, जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है। अंकल जी आप भी किबला के शेर लिखते रहते हैं, आपको भी किबला आला मकामों ने लिखवाए होंगे शेर, ये भी उन्हीं का शेर है, लिखिएगा। तवज्जो कीजिएगा, सर उठाना मुल्तान वालों। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है, जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है। अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। सर उठाना मुल्तान वालों। आगे फरमाया, और हर एक विलाए गदी, हर एक विलाए अली दहर में वली निकला, और खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। अल्लाह अल्लाह या अली या अली। दुरूद पढ़ ले मिलके आवाज़ें बुलंद। कुछ लुत्फ है, वक्त जाया गया। खुश रहें, आबाद रहें, मौला आप सबकी हाजात पूरी करें। 2 के 2 फिक्रे इस नियत से सुनिए, क्योंकि अक्सर मोमिन फजाइल मर्जी से सुनते हैं, कोई पीछे भी देख लेता है, कोई दाएं बाएं भी देख लेता है। मेरे किबला इसी मिंबर पे उन्होंने एक बात की थी मैं साहब की, बस उन्हीं से सुनी हुई रिवायत में पढ़ के मिंबर भाई को देके जाने लगा हूं। देखना मेरी तरफ, जो इस नियत से आया है कि पुरसाले मोहम्मद को दे सके, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, वो देखना मेरी तरफ। जुमला समझ में आ गया तो अज़ादार कब्र में भी मातम करेगा। अंकल जी आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, मेरे किबला कहते थे कि जितनी देर हम अली की वलायत के फजाइल ये जुमले पढ़ते हैं, हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर मेरे किबला पढ़ने के बाद ना बीबी से माजरत करते थे। और मुल्तान वालों वो कहते थे कि सब की तरफ से मैं माजरत कर रहा हूं, क्योंकि हमसे वो बेहतर अपने बाबा की वलायत को जानते हैं। माजरत किस चीज की करते थे? सब की तरफ से। वो कहते थे मैं माजरत कर रहा हूं क्योंकि आप शाम से चल के आई हैं। मुल्तान वालों फिक्रा समझ में आया हो? अज़ादार आंखों का वजू हो जाएगा।
नंगे सर बैठी कौम के सामने मैं लफ्ज़ ही भेज सकता हूँ, अल्लाह करे सारे अज़ादार बैठे हों, पुरसा जरूर सर का देना। वो कहते बीबी से माफी मांग के कहता हूँ कि काफी देर से आपको इंतजार कराया है। अब दो के दो फिक्र है, क्योंकि जिस आस के लिए वो आके, हसरत है ना बीबी की कि जिसे भाई की लाश पे रोने नहीं दिया गया, मजलिस हुसैन में बैठ के वो गिरिया भी करती हैं और अज़ादारों को दुआएं भी देती हैं। जो विलायत मैंने पढ़ी है ना, सैयद मोहम्मद महदी बारुल उलूम लक़ब था। भाई मुनव्वर, आपने मेरे किबला से सुना होगा कि समंदर थे वो इल्म का, लेकिन मसाइब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। मक्तल की किताबें उन्होंने बहुत लिखी हैं। उन्होंने एक फिक्रा लिखा है, फिक्रा आपके हवाले करके, समझ अज़दार को आ गया वो यामी मातम करेगा अगले जहान भी, देखना मेरी तरफ है। वो कहते हैं कि जिस विलायत को दुनिया सुन के, अभी आपने नारे लगाए, खुश भी हुए हैं, वो कहते हैं इसी विलायत की खातिर अली की बेटियां 70 शहर 284 मोड़ 4 दरबार चली नहीं चलाई गई हैं। मैं लफ्ज़ ही कह सकता हूं, अल्लाह करे मेरे सामने हो अज़ादार जो घर से इस नियत से आए हैं कि बीबी को पुरसा देना है। शाम का बाजार, बस एक जुमला रिवायत का पढ़ के मेंबर भाई को दे के जाने लगा हूं। अज़ादार समझ में आया तो मातम भी करेगा। वो कहते हैं जिस वक्त बाजार में काफिला कैद होके आया, शाम के बाजार में, सामने दरबार हरामी का है बेशुमार, इस यजीद मलून का दरबार है, इसके सामने सूखिया मेदिया दरवाजा है बहुत बड़ा। शाम तो गए मेरे किबला के साथ, आप भी अंकल गए होंगे। ये सामने दरवाजा है, अब तो फिर भी कुछ बड़ा हो गया है, उस वक्त जगह ज्यादा तंग थी। यानी अब भी अगर 2 बंदे गुजरे मुल्तान वालों तो सही से गुजर नहीं सकते, लेकिन उस वक्त एक बंदा मुश्किल से गुजरता था, ये हालत थी। काफिला कैद हो के आया। सैयद मोहम्मद महदी ने लिखा, वो कहते हैं मैं ये जुमला ना लिखता, उन्होंने अपनी आंखें किताब में रख दी। भाई मेरे पास जुमला नहीं लिखा, जो रोने की नियत से आया, देखना मेरी तरफ। भाई मुनव्वर वो कहते हैं कि जब काफिला कैद होके आया ना, भीड़ तो बहुत थी, क्योंकि अरब की कुल बदमाश औरतें छतों पे खड़ी थीं। उस वक्त कितने लोग अली की बेटियों का तमाशा देखने के लिए हरामी आए खड़े थे। हजूम जो बहुत था, ये नशे की हालत में धुत था हरामी। इसे होश आया, इसने अपने सिपाही से पूछा क्या मत चक्कर है, ये शोर किस चीज का है बाजार में? का काफिला आ चुका है, लोग तमाशा देख रहे हैं। ये कहते जो रोने की नियत से है मुल्तान वाला वो देखना। वो कहते हैं, ये कहते हैं मुझे भी उधर ले जाओ जहां पे काफिला खड़ा है। मुल्तान वालों काश मैं ना पढ़ता, तुम ना सुनते। आले मोहम्मद की 1400 साल से दुखों की दास्तान है, वो मिंबर हुसैन पे पढ़ी जा रही है। न सुनने वाले थकते हैं, न पढ़ने वाले थकते हैं। जो आंखें वुजू देने की नियत से आए, जुमला समझ में आया, देखना मेरी तरफ है। वो कहते हैं इसने कहा मुझे ले चल। किधर? जहां पे काफिला आया खड़ा है। ये अपने सिपाहियों के साथ हजूम रश से निकलता हुआ सामने आया। काफी हजूम था, इसे घबराहट हुई। इसने अपने सिपाही को मुल्तान वालों कहा, जो जिसको समझ में आया वो मातम भी करेगा। कहता है घबराहट हो रही है, यहाँ रश ज्यादा है, मैं ज्यादा देर खड़ नहीं सकता, मुझे वापस दरबार में ले जा। मुल्तान वालों शाहबुद्दीन कहते हैं कि अल्लाह जाने, लोग पूछते हैं शिया 1400 साल बाद रोते क्यों हैं? वो कहते हैं ये वापस जाने का नाम लिया। वो कहते हैं इंसाफ करना, जिसके घर माँ बहन बेटी के सर पे चादर है वो बंदा इंसाफ जरूर करे। होए शिया, इनके गम में हाय न करे, हो नहीं सकता। अंकल जी वो कहते हैं कि उस वक्त जब इसने कहा ना मुझे वापस ले जा, किताब में लिखा गया जुमला, लिखते क्या हैं? शाहबुद्दीन ने कहा, वो कहते हैं खुद इंसाफ करे मुसलमान, जिस भीड़ में एक शराबी का दिल घबरा गया, अल्लाह जाने ज़ैनब कैसे गई होगी। अल्लाह, मैं लफ्ज़ ही कह सकता हूँ, अजरकमल अल्लाह। वो कहते हैं अल्लाह जाने उस भीड़ में अली की बहू, अली की बेटियां सफर कैसे किया होगा। बस एक का एक फिक्र मौला सज्जाद, खून रोने वाले इमाम तुम्हारे में मौजूद हैं, मैं लफ्ज़ कह के दुआ लेके जाने लगा हूँ। उनकी रिवायत है। वो कहते हैं भाई मुनव्वर दुनिया का दस्तूर है। क्या दस्तूर है? वो कहते हैं क्या होता है जब एक जवान बहन अपने 5-6 साल के भाई का हाथ पकड़ के बाजार में जब चलती है, उसे मान होता है ना कि मेरे सर पे चादर भी है, मैं बापर्दा भी हूँ,
मेरी गैरत मेरे साथ है, किसी बदमाश की जुर्रत नहीं होगी कि मुझे यहां से देख सके या कोई बात कर सके। वो कहते हैं अल्लाह जाने आले मोहम्मद की इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। मौला सज्जाद कहते हैं मर जाता बाकिर का बाबा मगर वो मंजर ना देखता। मुल्तान वालों कौन सा मंजर? मौला सज्जाद खून रो के कहते हैं अब दुनिया क्या समझे। उस वक्त सज्जाद ने बाजार शाम में अल्लाह से मौत मांगी। मौला कौन सा मंजर था? मौला कहते हैं उस वक्त जब मनो तोक मेरे गले में लटकाए हुए थे, मैं सज्जाद रकू की हालत में था। मौला कहते हैं करबला से लेके शाम के बाजार तक जब भी शिमर हरामी का दिल करता था ये ताजियाना उठा के करबला की तहरीर मैं सज्जाद की पुश्त पे लिखता था। मौला सज्जाद कहते हैं लम्हा नहीं जाया हुआ, मुझे ठोकर लगी, मैं सज्जाद रुक गया, काफिले को देर हुई, इस कमीने ने हाथ में ताजियाना लिया जैसे नशेब में पानी आता है। मुल्तान वालों मौला कहते हैं 4 साल की बतूल तोड़ के मैं सज्जाद का हाथ पकड़ के कहती है भाई सज्जाद तू ना घबरा, सकीना तेरे साथ है। ताजियाने जाने शाम की सख्तियां जाने, बतूल जाने, तू ना घबरा।